Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से द लेबनम टॉप, जिसको के लिखा है टेड ह्यूज ने। लेबनम का मतलब होता है अमलतास, हिंदी में अमलतास कहते हैं। और लेबनम ट्री का जो मीनिंग है ट्री विथ येलो फ्लावर विच सीड्स आर पॉइजनस, मतलब कि उसके जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और जो बीज है वो जहरीला होता है। और टॉप का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम टॉप कहते हैं। तो चलिए पोएम को हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर उसकी हिंदी मीनिंग समझेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसके बाद कुछ पोएटिक डिवाइसेस हम डिस्कशन करेंगे। तो आप पोएम को अच्छी तरीके से समझने के लिए एंड तक इस पोएम को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum top यानी कि जो पेड़ का जो लेबनम पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है टॉप इज साइलेंट, यानी कि जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो साइलेंट है, यानी कि एकदम शांत है। क्वाइट स्टिल, क्वाइट स्टिल का मतलब जहाँ पे कोई मूवमेंट ना हो रहा, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, शांत है और कोई मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है। इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर का समय है। येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर का समय है यानी कि सितंबर का महीना है, और जो सनलाइट है वो येलो कलर की, यानी कि सनलाइट की जो रोशनी है वो येलो कलर की है और उस लेबनम टॉप पे पड़ रही है। तो आप समझिए कि लेबनम टॉप भी येलो कलर का है, यानी कि इसका जो फ्लावर है वो येलो है और जो सनलाइट पड़ रही है वो भी येलो है। अब देखते हैं अ फ्यू लीव्स येलोइंग, अब उसके कुछ पत्ते क्या हो गए हैं, पीले हैं। और अ फ्यू लीव्स येलोइंग यानी कि कुछ पत्ते पीले हो गए हैं, वो इस वजह से क्योंकि येलो सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, तो पत्ता जो है वो पीला नजर आ रहा है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज गिर चुके हैं। तो समझ में आ गया कि सबसे पहले हम लोग क्या हमने पढ़ा कि जो लेबनम टॉप है साइलेंट है और क्वाइट स्टिल है, यानी कि शांत है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। सितंबर का समय है और उस पर येलो सनलाइट पड़ रहा है, दोपहर का समय है और इसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं। और ऑल सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज गिर चुके हैं, यानी कि ऑटम का सीजन है तो इसके बीज भी गिर चुके हैं। टिल द गोल्डफिश कम्स, अब यहाँ पे था लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, यानी कि जो लेबनम टॉप था साइलेंट था, क्वाइट स्टिल था, तब तक, टिल यानी कि तब तक, द गोल्डफिंच कम्स, जब तक कि उस पर गोल्डफिंच यानी कि गोल्डफिंच होती है एक येलो कलर। अब देखो यहाँ पे इस पोएम में येलो कलर का ही बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है। आपका लेबनम येलो है, आपका सनलाइट येलो है, लीव्स येलो हो चुके हैं, और गोल्डफिंच भी जो बर्ड है वो सिंगिंग बर्ड है, उसको उसके फेदर्स येलो कलर के होते हैं। तो ये जो लेबनम टॉप है तब तक साइलेंट होता है, तब तक क्वाइट स्टिल होता है, यानी कि शांत होता है, बिना मूवमेंट के होता है, जब तक कि गोल्डफिंच उसमें आती नहीं है। विच अ ट्विचिंग चिप, ट्विचिंग का मतलब होता है अब विथ अ ट्विचिंग, ट्विचिंग मतलब जो जो चिड़िया है वो फुदकना उसका, यानी कि फड़कना, मतलब फुदक फुदक के चलती है। तो जब विथ अ ट्विचिंग यानी कि जब वो फड़कती है, एंड चिरप, चिरप मतलब जब वो जो उसकी आवाज़ है, साउंड है, यानी कि वो जैसे ही गोल्डफिंच इस लेबनम ट्री पे आती है और फुदकना शुरू करती है और साउंड करती है, चिरप मतलब चहचहाना शुरू करती है। अ सडननेस, अचानक से, सडननेस मतलब अचानक से। अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टल मतलब चौंका देने वाला। एट अ ब्रांच एंड मतलब कि पूरा जो ब्रांच है, पूरी शाखा है वो मतलब एंड तक क्या हो जाता है, उसमें अचानक से मूवमेंट आ जाता है, अचानक से चौंका देने वाला उसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, और उसके बाद वो एज अ लिजर्ड, अब यहाँ पे इस गोल्ड फिंच को लिजर्ड से कंपेयर किया गया है। स्लीक मतलब होता है चमकदार या चिकना, तो एकदम लिजर्ड की तरह चमकदार, चिकनी। एंड अलर्ट, एकदम लिजर्ड की तरह अलर्ट,
मतलब एकदम चैतन्य कि कुछ भी हल्का सा भी मूवमेंट होता है तो वो आपने देखा होगा कि लिजर्ड कैसे होता है कि अगर आप जरा सा भी मूवमेंट करो तो वो तुरंत समझ जाता है। तो वो इसी तरीके से वो अलर्ट है। एंड एब्रप्ट मतलब होता है एकदम से अचानक, मतलब कि एकदम सडन सडन, मतलब उसकी जो मूवमेंट है, आप देखते हो ना चिड़िया ऐसे मतलब अचानक अचानक से फुदकती है और उसके अंदर इतनी फुर्ती होती है कि आप हल्का सा मूवमेंट करो और उड़ जाती है। तो यहीं पे वो इतनी चमकदार है, मतलब वो इतनी सुंदर है और वो इतनी अलर्ट है और अचानक अचानक से मतलब उसके जो मूवमेंट है वो पूरे पेड़ में हो रहे हैं। सी एंटर्स द थिकनेस, अब उसके बाद वो पेड़ की गहराई अंदर यानी कि उसके ब्रांचेस के अंदर जाती है। सी एंटर्स द थिकनेस यानी कि वो अंदर चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, अब यहाँ पे जो थिकनेस है, थिकनेस का मतलब है पेड़ के अंदर उसने अपना घोंसला बना के रखा है, नेक्स्ट बना के रखा है। क्यों बना के रखा है? क्योंकि गोल्डफिंच मतलब थोड़ा से येलो कलर की है, लमनम भी जो है येलो कलर का होता है। और उसको मतलब अपने आप जानते ही हो कि नेक्स्ट जो घोंसले बनते हैं उसमें कुछ जो और भी बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे बचने के लिए वो ऐसे ट्रीज का चुनते हैं ताकि वो अपने उसी कलर में छिप जाए। तो वहां पे उसने अपना घोंसला बना के रखा है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, अब ये मशीन का मतलब है वो जो उसका नेस्ट है, घोंसला है। तो एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे ही वो वहाँ पेड़ के अंदर घुसती है तो जो मशीन है यानी कि घोंसले के अंदर जो उसके बच्चे हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उन लोगों की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है ऑफ चिटरिंग, यानी कि उनके चहचहाने की, बेबी बर्ड्स साउंड, मतलब कि जो बेबी बर्ड है जो मतलब कि चहचहाते हैं उसकी जो आवाज़ है वो क्या होती है, उससे एकदम ऐसे लगता है जैसे कि मशीन स्टार्ट हो गया है। एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग, ट्रिमर ऑफ विंग्स यानी कि जो उसके पंख फड़फड़ाने से, और पंख जो मतलब ट्रिमर मतलब हिलाना या फड़फड़ाना। एंड ट्रिलिंग, ट्रिलिंग का मतलब भी होता है कि फड़फड़ाना या फिर उसको मतलब उसके पीछे पीछे जो जो हिलना है, मतलब जो पंख फड़फड़ा रही है तो उसके फॉलोइंग, ट्रिलिंग मीन्स होता है फॉलोइंग, यानी कि उसके जो पत्ते वगैरह जो पेड़ के हैं वो हिल रहे हैं और उनके बच्चे भी उसके पीछे पीछे मतलब मूवमेंट कर रहे हैं। एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स यानी कि उसके पंखों की फड़फड़ाहट से और ट्रिलिंग से द होल ट्री ट्रिम्बल एंड थ्रिल्स, यानी कि अब जो मशीन यानी कि उसके बच्चे जो घोंसले में पड़े हुए हैं वो चिटरिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि चहचहाना शुरू कर देते हैं। एंड उसके विंग्स जो है वो फड़फड़ाने लगते हैं। ट्रिलिंग मतलब वो इसको भी हम आवाज़ मतलब एक मूविंग साउंड है, इसको बोलेंगे। द होल ट्री, अब इनकी सारे आवाज़ से द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ ट्रिम्बल मतलब हिलने लगता है, मूवमेंट आ जाती है और थ्रिल्स और रोमांच से भर जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, अब ये जो अभी आपने देखा कि मशीन को किससे कंपेयर किया गया है, उस नेक्स्ट से जो बर्ड का नेक्स्ट है, और इंजन अब इसको कहा जा रहा है गोल्डफिंच को, यानी कि इंजन है। गोल्डफिंच क्या है? इंजन है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वो अपने फैमिली की इंजन है। इंजन का मतलब इंजन के बिना तो कोई मशीन स्टार्ट नहीं होती है, तो इट मीन्स कि वो अपने जब इंजन आता है तो वो मशीन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो इंजन जब अपने घोंसले के पास आते तो उसके बच्चे चहचहाना और उसके मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो गोल्डफिंच है वो अपने परिवार की इंजन है। शी स्टोक्स, स्टोक्स मतलब होता है टू फिल फ्यूज, यानी कि फ्यूज भरना, ईंधन भरना। तो शी स्टोक्स इट्स फुल, अब सी स्टोक्स इज फुल यानी कि वो अपने घोंसले में आके अपने बच्चों को जो खाना खिलाती है, तो वो अपने बच्चों को एनर्जी देती है, खाना खिला के उसमें क्या करती है? ईंधन भरती है, यानी कि वो जो इंजन है वो क्या करती है? वो अपने उसमें एनर्जी देती है ताकि उसमें जो मूवमेंट है, मशीन स्टार्ट होती है, वो उसके लिए वो एनर्जी कलेक्ट कर पाए। तो इसका मतलब है सी स्टोक्स इट फुल, यानी कि अपने बच्चे को पूरा पेट भर के खाना खिलाती है। देन फ्लिट्स आउट अ ब्रांच टू अ ब्रांच एंड, उसके बाद तेजी से, फ्लिट्स मतलब तेजी से, आउट मतलब उसके बाद तेजी से उड़कर वो ब्रांच के अंत पर बैठ जाती है।
सोइंग यानी कि ब्रांच के अंत पर, मतलब ऊपर जहाँ पे वो टॉप पे आई थी, फिर वहाँ चली जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस, अब वहाँ पे फिर उसका फेस दिखाई देता है। बेयर्ड यानी कि अभी तक उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था, वो अंदर थी पेड़ के अंदर, और जब ऊपर आती है तो उसका फेस दिखाई देता है जो नंगा है, मतलब यानी कि खुला हुआ है। एंड आइडेंटिटी मास्क, उसके फेस पे एक ब्लैक कलर का एक मास्क जैसा निशान है, यानी कि वो जो येलो कलर की बर्ड है लेकिन उसका मुंह है, उस पे एक काले रंग का, मतलब काले रंग का स्पॉट है जिसको एक मास्क जैसा आइडेंटिफाई कर रहा है। तो शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी कि अपने जो चेहरा दिखाती है उस पे ऐसे लगता है जैसे उसने काले रंग का मास्क लगा रखा है। देन विथ एयर डेलिकेट विशल चिर्प विस्लिंग, एर एर का मतलब होता है देन, मतलब बहुत तीखी आवाज, मतलब बहुत जिसको कहते हैं जब बहुत विशल करती है चिड़िया, मतलब सीटी जैसी आवाज निकालती है। देन द विथ एर डेलिकेट, डेलिकेट मतलब अब यहाँ पे देखो एर मतलब तेज और डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, मतलब उसकी जो सॉफ्ट डेलिकेट जो विसल है, विसल मतलब जो जब वो आवाज निकालती है सीटी जैसी, चिर्प और चहचहाती है, विस्परिंग उसके फुसफुसाने की आवाज, मतलब कि वो उसमें जो मूवमेंट है उसके साउंड है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि वो विथ एयर डेलिकेट यानी कि तीखी और बट सॉफ्ट आवाज में वो विसल करती है, चिर्प कहती है यानी कि चहचहाती है, विस्परिंग और थोड़ा सा फुसफुसाने की आवाज आती है। शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे मतलब उड़ जाती है, फिर उसके बाद वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी कि अनंत की ओर। इनफाइनाइट मतलब अनंत की ओर उड़ जाती है, यानी कि आसमान में उड़ जाती है। इनफाइनाइट यानी कि अनंत में, स्काई में वो उड़ जाती है। एंड द लबनम सबसाइड्स टू एम्पटी, एट द लेबनम सबसाइड, सबसाइड मतलब फिर से क्या हो जाता है, मतलब फिर वो अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ जाता है, पुरानी कंडीशन में आ जाता है, यानी कि शांत हो जाता है और खाली हो जाता है। यानी कि जब ये गोल्डफिंच बर्ड जो ट्री में आती है, यानी कि लेबनम टॉप पे आती है, तो उससे पहले पेड़ क्या होता है, शांत होता है, स्टिल होता है, और उसके जो कलर है येलो है, और उसके सारे पेड़ गिर चुके होते हैं, मतलब वो ऑटम का एकदम वो दिखाता है कि ऑटम सीजन है और पेड़ एकदम शांत है। लेकिन जैसे ही गोल्डफिश उसके अंदर आती है, उसमें मूवमेंट आता है और उसमें ऐसे लगता है कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे जो गोल्डफिंच है उसको इंजन से कंपेयर किया गया है और उसके घोंसले को मशीन से कंपेयर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें एलिटरेशन कहाँ कहाँ है। तो एलिटरेशन आप जानते हो कि जहाँ पे सेम लेटर यानी कॉन्सोनेंट लेटर और सेम आसपास जो वर्ड्स होते हैं एक साथ, मतलब दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सेम साउंड करते हैं, उसको हम एलिटरेशन कहते हैं। तो जैसे सितंबर सनलाइट, तो ये आपका एलिटरेशन है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं असडनेस, अस्टार्टलमेंट, असडनेस, अस्टार्टलमेंट, ये तो भी एक साथ सडननेस, अस्टार्टलमेंट, ये भी एलिटरेशन है। इसी तरीके से अलर्ट एंड अब्रप्ट, तो ये भी आपका अलिटरेशन, अलर्ट एंड अब्रप्ट, ये भी अलिटरेशन है। इसी के साथ ट्रीज, ट्रिम्बल्स, ट्री, टी टी आपका है, तो ये भी अलिटरेशन है। इसी तरीके से और तो अलिटरेशन इसमें नहीं है। आगे अब हम देखते हैं ये जो आपका मशीन है, मशीन को कंपेयर किया गया है नेस्ट से, और इंजन को कंपेयर किया गया है, गोल्डफिंच को कंपेयर किया गया है इंजन से, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया है। तो इसका मतलब जो ये इंजन और जो ये मशीन है ये मेटाफर है, और मेटाफर का मतलब जब हम किसी भी चीज़ की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करते हैं या किसी व्यक्ति से करते हैं, लेकिन वहाँ पे एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पे मेटाफर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, अब यहाँ पे एज का प्रयोग किया गया है और गोल्डफिंच को लिजर्ड से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे हो गया सिमिली। अब इसके अलावा जो आपकी और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि
जब हम साउंड वर्ड्स होते हैं, यानी कि वर्ड्स विच यूज फॉर साउंड, तो चिर्प है, और उसके बाद फिर यहाँ पे है ट्रिलिंग, ट्रिमर, उसके बाद से चिर्प, विशल, विस्परिंग, ये सारे वर्ड्स हैं जिसको जो साउंड के लिए यूज किए गए हैं। इसका मतलब है ये क्या है, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया है, यानी कि जब साउंड वर्ड्स जब यूज किया जाता है तो ओनोमोटोपिया होता है। इसी तरीके से आपका सारा और हाँ, एक और आपका यहाँ पे है, जैसे कि स्टिल, जब भी कोई एक लाइन, पोएम की एक लाइन और दूसरी लाइन, मतलब जब एक लाइन बिना फुल स्टॉप या कॉमा के दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा है लेकिन यहाँ पे ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है, तो जहाँ बिना कॉमा और फुल स्टॉप के दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं इंजैममेंट। तो बात आप समझ गए। तो आपने हमने पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कशन कर लिया। आई थिंक आपको पोएटिक डिवाइसेस समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपके पोएटिक डिवाइसेस है मेटाफर, ओनोमोटोपिया, इंजैममेंट, सिमली एंड एलिटरेशन। तो students, I think you all are understood this poem and all the poetic devices. So keep watching and like, share and subscribe. Thank you for watching.